Yes, good evening guys. So today we continue with chapter 1 in accounts, that is introduction to partnership. और इस चैप्टर में से जो बोर्ड में सम आता है that is only a short sum. पहला शॉर्ट सम जो 3 मार्क का आपको पूछा जाएगा वो इसी चैप्टर में से पूछा जाता है, 21 नंबर पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसमें 11 शॉर्ट सम्स हैं, 11 के 11 शॉर्ट सम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, हार्ड नहीं है अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का लॉजिक आता है तो, ठीक है। लॉन्ग सम्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, अगर लॉन्ग सम का आपको लॉजिक आता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो फर्स्ट सम में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अ पार्टनर विड्रॉस आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईच मंथ फ्रॉम द फर्म। तो बोला गया है एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, मतलब ड्रॉइंग्स कर रहा है हर महीने की एंड में, आइडेंटिकल अमाउंट मतलब सेम अमाउंट, हर महीने की एंड में सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्रॉइंग्स कितना है, 12,000, ठीक है। पूरे साल का ड्रॉइंग्स कितना है, 12,000 है, मतलब हर महीने की एंड में 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा होगा, क्योंकि बोला है ना हर महीने के एंड में सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। टोटल 12,000 है तो हर महीने के एंड में 1000 रुपये विड्रॉ हो रहा होगा। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% चार्ज कर रहे हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारी इनकम होती है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द ईयर, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट निकालना है। अब ध्यान से देखें, हमारे पास यहाँ पे जो टोटल एनुअल ड्रॉइंग्स है, टोटल ड्रॉइंग्स मतलब एनुअल ड्रॉइंग कितना है, दैट इज रुपीस, लेकिन हमको मंथली ड्राइंग चाहिए होती है। इस सम को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है, मंथली ड्राइंग्स। कैसे आएगी, पूरे साल का 12,000 तो डिवाइड बाय 12। ये खास ध्यान रखना क्योंकि सम में तो कुछ भी रखा नहीं है, आपने जो मंथली ड्राइंग की जगह टोटल ड्राइंग ले लिया, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। और हल्की फुल्की मिस्टेक इस बार हुई थी, ये सम कभी भी रॉन्ग नहीं जाता है पहले चैप्टर का सम, खास करके होशियार बच्चों का तो। लेकिन इस बार क्या हुआ था, जो हमेशा मैं उनको ओरली बताता हूँ लेकिन बुक्स में होता नहीं है, और आपको भी मैंने पार्टनरशिप के चैप्टर में बोला है कि जब कोई रेशियो नहीं होता है या क्या, तो आपको इक्वल रेशियो लेना होता है, ठीक है। तो इस बार कुछ वहाँ पे लिखा था कि आपको पीएनएल का जो रेशियो लेना है वो कैपिटल का कुछ लेना है, ऐसा कुछ था पॉइंट, ठीक है, कि कैपिटल का जो रेशियो है वही पीएनएल का लेना है, या ऐसा कुछ उन्होंने रेशियो में कुछ कर दिया था, उसकी वजह से सम रॉन्ग हो गया था। यहाँ पे तो खैर रेशियो का कोई रोल नहीं है सम के अंदर, ये सबसे इजी सम है और ये सम सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत बार आया हुआ है। आपको सिंपल सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब PRN/100, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता था वो फॉर्मूला यूज करना है आपको। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, और आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट इज PRN/, P कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, ठीक है। और हमेशा याद रखना, अब एट द एंड लिखा हुआ है कि एट द बिगनिंग लिखा हुआ है। बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग, आपने 1000 रुपये निकाले, हर महीने के एंड में निकाले, हर महीने सेम अमाउंट निकाल रहे हो, 1000 रुपये निकाल रहे हो, लेकिन बिगनिंग में निकाल रहे हो कि एंड में निकाल रहे हो, एंड में। अगर एंड लिखा हुआ है तो n आएगा 66/12, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 66/, और अगर बिगनिंग लिखा होता तो यहाँ पे 78/12 आता, ठीक है। बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग, और नीचे वही 100, बस हो गया। आंसर है 660। समझ में आया, इतना सम 3 मार्क में आता है, ठीक है। स्कूल लेवल पे काफ़ी बार बोलते हैं कि आप मेथड दिखाओ कि ये 66 कैसे आया, लेकिन बोर्ड में हम इतना करते तो चलता है। और ये सिर्फ 2 मार्क का पैटर्न ही नहीं है आपका, फर्स्ट चैप्टर का सम 3 मार्क के पैटर्न में ही आता है, क्योंकि 2 मार्क का पैटर्न है नहीं, ठीक है। और पहला सम आपका फर्स्ट चैप्टर में से, इसी चैप्टर में से आएगा, क्लियर। देन सेकेंड सम देखो, अमृता और दिव्या यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं और उनका कैपिटल रेशियो क्या है, 3:2, ठीक है। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। What amount will be received by Amruta if the profit of the year is 96,876? फिर से हम क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। अमृता दिव्या 2 पार्टनर है जिनका कैपिटल रेशियो 3:2 है। अमृता को 8% हमें कमीशन देना है, किस पे, ऑन प्रॉफिट, लेकिन कब, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, ठीक है। What amount will be received by Amruta? What amount will be received by Amruta if the profit of the year is 96?
876। देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, बच्चों को क्या लगता है कि अमृता को है ना कितना कमीशन मिलेगा वो निकालना है। ऐसा नहीं बोला है, आपको बोला है अमृता को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। आपको बोला है अमृता दिव्या दो पार्टनर है, उनका कैपिटल रेशियो 3:2 है। ठीक है, अब P&L रेशियो नहीं दिया हुआ है, इस पर फोकस करो। आपके पास जो रेशियो है वो कैपिटल रेशियो है, आपके पास P&L रेशियो नहीं है। P&L रेशियो नहीं है तो क्या लोगे, 1:1। ठीक है, कैपिटल रेशियो खाली कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आता है, और लिखा हो कि कैपिटल रेशियो को P&L रेशियो मानना है तो मानना है, बाकी नहीं तो कुछ भी काम नहीं है उसका। तो इस सम में एक्चुअली इस कैपिटल रेशियो का कोई काम नहीं है। समझ में आया? यहाँ पे इसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आपको अमृता को 8% कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। ठीक है, ये पीछे का पॉइंट जो लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ हर कमीशन, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही मेन है। और आपके फर्म का प्रॉफिट कितना है, 96,876। ठीक है, अब ये P&L एप्रो के बेसिस पे आपको समझना है। P&L एप्रो अगर आपको याद हो तो P&L एप्रो में राइट हैंड साइड आपकी इनकम होती है, क्योंकि वो P&L का पार्ट ही है। व्हाट इज P&L एप्रो? P&L एप्रो इज अ पार्ट ऑफ P&L। ठीक है, तो P&L एप्रो में राइट हैंड साइड आपकी टोटल जो होता था वो इनकम होती थी, और डेबिट साइड जो भी होते थे वो खर्चे होते थे। ठीक है, खर्चे होते थे, तो इनकम में से आप सारे खर्चे माइनस करते थे, जो अमाउंट बचता था वो क्या होता था, डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे वही है, आपका टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹96,876। ठीक है, इसमें से आप अमृता को एक कमीशन दे रहे हो, ये आपकी इनकम हो गई। आपका खर्चा खाली अमृता की कमीशन ही है, क्योंकि और कुछ खर्चा आपको पता नहीं, होंगे तो सही, लेकिन हमको नहीं पता है तो माइनस कैसे करें। तो हमको जो खर्चा पता है वो माइनस करते हैं। 8% कमीशन, ठीक है, टू अमृता, तो हमको 8% निकालना है। किस पे? ऐसे नहीं निकलेगा मैडम, वहाँ पे खाली 8% कमीशन ऑन प्रॉफिट लिखा होता तो आप डायरेक्टली निकाल देते, 8% निकाल देते, लेकिन वहाँ पे पीछे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, इसी का ही मेन मतलब है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कमीशन और प्रॉफिट। कमीशन अगर 8% है तो प्रॉफिट कर दो 108, कमीशन 10 होता तो प्रॉफिट हो जाता है 110, और प्रॉफिट कितना है तुम्हारा 96,876, तो कमीशन कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 108, 7176 आ रहा है, ये 7176। ठीक है, तो आपकी इनकम थी 96,876, आपका खर्चा है 7176, माइनस कर दो, कितना आएगा 89,700। ये क्या आ गया आपका, ये और कोई खर्चा तो है नहीं, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आया एक तरह से, बराबर। सिंपल सा, आप P&L बना चुके हो। अब P&L एप्रो की बारी, P&L एप्रो में आपकी जो टोटल इनकम है वो है 96,876। ठीक है, P&L एप्रो के आपका खर्चा एक ही है, क्योंकि अमृता कौन है, पार्टनर है, पार्टनर के रिलेटेड खर्चा P&L एप्रो में ही जाएगा, तो खर्चा एक ही, 8% कमीशन, वो आया 7176 के। तो आपकी टोटल इनकम में से आपने आपका खर्चा माइनस किया 7176, तो जो बचा वो प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, तो ये क्या है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। और डिविजिबल प्रॉफिट हमने नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये डिवाइड होता है किस में, पार्टनर्स में। लेकिन क्या हमको दिव्या का कुछ निकालना है वैसे, तो हम दिव्या का शेयर क्यों निकालें, लेकिन वैसे यहाँ पे रेशियो क्या है 1:1, तो दोनों में आधा आधा बटेगा। तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट रिसीव्ड बाय, आप बोलोगे सर दिव्या का क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्या नहीं निकालेंगे, निकालेंगे, काम नहीं है दिव्या का, ना इन्होंने पूछा ही नहीं अपने से, तो हम क्यों निकालें। ठीक है, तो 89,700 का आधा 44, ठीक है, ये अमृता को प्रॉफिट में से शेयर मिला। अब इन्होंने पूछा क्या है कि अमृता को टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ, तो अमृता को एक तो ये अमाउंट रिसीव हुआ और ये भी तो रिसीव हुआ ना भाई, वो कमीशन भी तो उसी को ही पे किया था। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाता ना, अगर हम बनाते पार्टनर्स कैपिटल, तो जो P&L एप्रो में डेबिट साइड होता है वो कहाँ जाता है, और वैसे भी हमने ये P&L एप्रो में हमने ये डेबिट साइड दिखाया होगा। पार्टनर्स कैपिटल में अमृता के लिए तो इनकम हुई ना कमीशन, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कर रहे थे, सेकेंड चैप्टर में। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय
अमृता दैट इज 7176 प्लस 44850 कितना आएगा 5206 समझ आया। ये लॉन्ग सम्स को कंपेयर करते हुए आपको करना है तो आपको लॉजिक अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट टोटल इतना है, उसमें से आपने सामने कमीशन दिया वो आपका खर्चा है, तो आपके प्रॉफिट में से आपकी इनकम में से खर्चा माइनस हुआ और कोई खर्चा है ही नहीं। अगर इससे ज़्यादा खर्चे होते तो वो खर्चे और भी माइनस कर देते, जो लास्ट में अमाउंट बचता वो डिविजिबल प्रॉफिट होता। और डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, तो हमने अमृता और दिव्या में डिवाइड कर दिया, लेकिन दिव्या का कैलकुलेशन हमने नहीं दिखाया क्योंकि पूछा कुछ भी नहीं है। और फिर हमने लिखा टोटल अमाउंट रिसीव बाय अमृता, एक कमीशन उसको मिला और प्रॉफिट में से हिस्सा मिला, इतना ही हमको पता है, इससे ज़्यादा हमको नहीं पता। वो आ गया, समझ में आया। और मेन रोल आपका ये है कमीशन निकालना, क्योंकि यहाँ पे जो कमीशन है सिंपल कमीशन नहीं लिखी हुई है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन लिखा हुआ है, तो उसमें इसी तरह होता है कमीशन प्रॉफिट का हेडिंग दे देने का, जो भी कमीशन आपको लिखी हुई है वो दे देने का। कमीशन 8 तो प्रॉफिट 108, कमीशन 10 तो प्रॉफिट 110, कमीशन 20 तो प्रॉफिट 120। प्रॉफिट आपके पास है, कमीशन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कमीशन का अमाउंट आ जाएगा। समझ में आया, करो ये दो सब। हेड बॉय बन गया, चलो कोई बात नहीं, जिसको पगार मिलती है वो टाइम पे काम करता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, विस्मय, अभिजीत और कुणाल यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:4। ठीक है, यहाँ पे तीनों का P&L रेशियो दे रखा है 3:2:4। मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन, हिज सच शेयर। अब ये वाली जो पीछे लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ पे मैनेजर के पीछे जो 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट के बाद जो बट लिखा हुआ है, बट से लेके लास्ट तक काट दो, वहाँ पे सिंपल है, खाली ऑन प्रॉफिट है। The share of profit of Abhijit is ₹30,000. Determine the commission of manager. देखो आपके पास 3 पार्टनर है, विस्मय, अभिजीत और कुणाल। विस्मय, अभिजीत और कुणाल, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखा है, दैट इज 3:2:4। ठीक है, और इसके बाद है मैनेजर को हमको 10% कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके पास है ही नहीं। आप बोलोगे सर प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो खाली अभिजीत का है, आपको फर्म का प्रॉफिट चाहिए। तो अभिजीत का प्रॉफिट कितना है 30,000, और जब फर्म का प्रॉफिट आएगा तब जाके मैनेजर को कमीशन दोगे ना, क्योंकि मैनेजर को कमीशन 10% देना है, किसका, ऑन प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसका, फर्म का, तो फर्म का प्रॉफिट निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे शेयर और यहाँ पे लिखोगे आप प्रॉफिट। आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है 30,000 रुपये, वो किसका है, अभिजीत का, और अभिजीत का शेयर कितना है 2/9। तो शेयर जब 2/9 है तो प्रॉफिट 30,000 है। और सुनो, अब आपको फर्म का प्रॉफिट निकालना है। मैंने आपको बोला था ये जितने भी शेयर है ना, इन तीनों शेयर को मिलाओगे तो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रोटी एक है, वो एक रोटी क्या है, पूरा फर्म का प्रॉफिट है, मतलब 1, उसके जो टुकड़े हैं वो होते हैं शेयर। तो तीनों शेयर को जब आप ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, 1 मतलब फर्म का प्रॉफिट है, 1 का शेयर मतलब फर्म का शेयर। तो यहाँ पे शेयर के नीचे क्या लिखना है, 1, क्योंकि ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो 3/9, 2/9, 4/9। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ऊपर न्यूमरेटर में छोटा नंबर, नीचे बड़ा नंबर, और उन तीनों को आप ऐड करोगे, मतलब जितने भी शेयर है, जितने भी टुकड़े हैं, सबको ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। 1 क्या है, शेयर ऑफ अ फर्म। ठीक है, तो फर्म का शेयर कितना है 1, तो फर्म का प्रॉफिट कितना, तो 1 इंटू, इधर तुमको करने नहीं आएगा, सबको ध्यान दो, 1 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 2/9। अब ध्यान देना, 30,000, अब ये डिवाइड का साइन है, ये तो पूरा एक ही नंबर है ना, ये डिवाइड है, इस डिवाइड को इंटू कर दोगे ना तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,35,000। अब आ गया फर्म का प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको मैनेजर को कमीशन देनी है, तो यहाँ पे निकालो मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर का कमीशन कितना, 1,35,000 का, फर्म का जो प्रॉफिट है उसका 10%, 13,500। आया समझ में, हो गया। नेक्स्ट वन, 4th वन,
द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा. राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा, इजी सम है बिल्कुल. इनका P&L रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है? 15:10:9. ठीक है. इसके बाद टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का? 68,000. प्रॉफिट ऑफ द फर्म या टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो भी लिखो एक ही बात है, दैट इज 68,000. क्या निकालना है आपको? डिटरमाइन द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर. हर पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कितना है? तो रेशियो है ना आपके पास, सिंपल. यहां पे लिख दो प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर. प्रॉफिट रिसीव बाय, ठीक है. या फिर ऐसा एक एक का नाम लिखो, प्रॉफिट रिसीव बाय राजकुमार, प्रॉफिट रिसीव बाय कौशिक, प्रॉफिट रिसीव बाय. ठीक है. तो यहां पे हमने एक ही बार में लिख दिया ऊपर हेडिंग, प्रॉफिट रिसीव बाय ईच पार्टनर. अब एक एक पार्टनर का नाम लिखो. राजकुमार का टोटल 68,000 में से उसका शेयर कितना है? 15/34, तो आएगा 30,000. फिर कौशिक का 68,000 इंटू 10/34, ये आ जाएगा 20,000. एंड देन कौन है? शर्मा, 68,000 इंटू 9/34, दैट इज ₹18,000. आया समझ में? तो तीनों का बस शेयर निकालना था, सिंपल. अब नेक्स्ट सम इसके जैसा ही है, लेकिन नेक्स्ट सम में आपके पास शेयर नहीं है, वही निकालना है मेन. ठीक है, ये कर लो. चलो नाउ गाइस, फिफ्थ सम फोर्थ सम की तरह है, आप देख सकते हो. सिर्फ हमें यहाँ हमारे पास शेयर नहीं है, रेशियो नहीं है, तो एक शेयर खाली हम बना लें, बाकी पूरा सम फोर्थ की तरह ये देख सकते हो आप. देखो फिफ्थ सम में आपको सेम निकालना है. लास्ट में देखो, डिटरमाइन द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर. डिटरमाइन, फाइंड, कैलकुलेट, कंप्यूट, ऑब्टेन, सबका मतलब एक ही होता है, फाइंड करना. अब देखो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में भी प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 87,500 दे रखा है. आपको निकालना वही है कि हर एक पार्टनर का शेयर निकालना है प्रॉफिट में से, लेकिन रेशियो का. फोर्थ सम में आपके पास रेशियो था, शेयर था. ये शेयर नहीं है, ये शेयर आपको निकालना है, उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है. देखो, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या. ठीक है, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या. मेहता को पंड्या का 4 गुना मिल रहा है, मतलब मेहता का शेयर पंड्या के शेयर का 4 गुना है. तो पंड्या का शेयर अगर आ जाए तो मेहता का अपने आप आ जाएगा. वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ द शेयर ऑफ मेहता. ठीक है, अब मेहता को पंड्या का 4 गुना मिल रहा है और वाजपेयी को मेहता का आधा मिल रहा है. ठीक है, वाजपेयी मेहता पे डिपेंड है, लेकिन मेहता खुद, मतलब पंड्या को एज्यूम कर ले. ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, लेट द शेयर ऑफ पंड्या बी ₹1, कुछ भी ले लो. देयरफॉर शेयर ऑफ मेहता, मेहता का शेयर कितना है भाई? पंड्या का 4 गुना. ठीक है, तो 4 आएगा. एंड द शेयर ऑफ वाजपेयी मेहता का आधा. ठीक है, तो हम ले लेते हैं पंड्या, मेहता और वाजपेयी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपका आ गया 1:4:2. ठीक है, फिर सम इसकी तरह हो गया. समझ में आया? लेकिन ये काफ़ी लोगों को बनाने नहीं आता है, इतना नहीं बनेगा तो सम नहीं होगा. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, कर लो.